नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 200 सालों तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो देश में खुशी की लहर देखी गई। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसमें भी सियासी मुद्दा और तुष्टीकरण का कुतर्क खोज निकाला। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का मुद्दा शशि थरूर, पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेसी नेताओं ने मुद्दा उठाया तो विवादित बयानवीर समाजवादी सांसद बर्क ने भी अपनी बात जोड़ दी कि भारत में भी अल्पसंख्यक पीएम बनना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शीर्ष पद पर कौन पहुंचेगा ये जनमत से तय होता है। रही बात अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की, तो देश में मोदी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान 10 साल तक अल्पसंख्यक सिख आबादी से आने वाले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। लेकिन क्या तुष्टीकरण की सियासत करने वाली इन पार्टियों के लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान से है? ऐसे में सवाल उठता है, अल्पसंख्यक एजेंडे का क्या है सियासी तर्क? तुष्टीकरण का मैदान धर्म पर आखिर घमासान क्यों? अल्पसंख्यक पीएम का मुद्दा मुस्लिम पीएम तक क्या सीमित है? पीएम बनने का पैमाना सिर्फ क्या धर्म है? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जनमत से या धर्म देखकर? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बन गए तो यहाँ भारत में सियासी घमासान शुरू हो गया। हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है तो उसमें पाबंदी क्यों है? इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करने वाले सियासतदान को ब्रिटेन में हिंदू पीएम बनने पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सुनक के अल्पसंख्यक वाला मुद्दा जरूर कैच कर लिया है। तो बहरहाल ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, चूँकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है तो उसमें पाबंदी क्यों है? सवाल बड़ा है, आखिर विरोध किसका है? पीएम मोदी का, या वाकई हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने वाले चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का भला हो? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि विपक्ष के नेता उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे बेवजह के मुद्दों से वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आज का समाज ये तरक्की पसंद समाज है, ये विकास की तरफ आगे बढ़ने के सोच से काम करने वाला समाज है, और हमारे देश ने पूरी दुनिया को हमेशा नया रास्ता दिखाया है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ और प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। देश का संविधान भारत के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। देश का संविधान निरपेक्ष है, सब लोगों के लिए बराबर के अधिकार हैं। देश का संविधान धर्म, जाति, पंथ, मजहब के अनुसार विभेद नहीं करता है। बयान के तीर तो खूब चले, लेकिन ये भूल गए कि शीर्ष पद पर पहुंचने वाले भारत के पीएम जनमत से तय होता है। सबसे बड़े दल का नेता ही दुनिया के इस बड़े प्रजातांत्रिक देश का। और वही एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। तो जिस तरीके से बर्क ने बयान दिया कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री इस देश में होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मोदी से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक से ही आते हैं, एक चेहरा थे। क्या अल्पसंख्यक के मायने केवल मुस्लिम चेहरे तक ही सीमित है? आपको बयान सुनवाते हैं, क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का।
अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विषय नहीं है। भारत माँ की कोख से जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और वह इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शानदार ढंग से स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं और पूरा देश माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है और आगे देखना चाहता है। इससे जो इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं ऋषि सुनक जी को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतवंशी हैं उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे देश की ओर से, मैं अपनी ओर से एक सवाल कर। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिए एच एस रावत जी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन। मोहम्मद फरहान जी, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद फरहान जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि एक मुस्लिम तक ही क्या अल्पसंख्यक के मायने सीमित है? देखिए राहुल जी, जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क साहब ने बयान दिया है जी, शफीकुर रहमान बर्क ने आधा बयान दिया, समाजवादी पार्टी के खौफ में बयान दिया। अगर बात वो अल्पसंख्यक की करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं और एक विद्वान व्यक्ति थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके, तो ये मुद्दा ही समाप्त हो गया। मुद्दा तो ये उठा है ना कि इस देश में एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक हिजाब वाली बेटी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे को खुल के इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि उन्हें पता था अगर ये कह देते तो फिर उनका टिकट उनकी पार्टी काट देती, भविष्य में वो MP का टिकट ना पाते। तो इसलिए वो बात को कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पाए, उनकी बात ये अधूरी रह गई। दूसरी चीज, जो संविधान एक साधु को उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार देता है, वही संविधान इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देगा। और इसमें आपत्ति किसी को नहीं है, पूरे देश को नहीं है। अगर बनती है तो क्या दिक्कत है? अगर आपत्ति किसी को है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है और RSS को है और भारतीय जनता पार्टी के वो कट्टर विचार रखने वाले लोगों को है जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर देश की बेटी हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बने। घूम फिरकर हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी पर बात आ गई। देखिए, जो भी लोग इस तरह की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, इनका भी एक वक्तव्य है, वो इस तरह के वक्तव्य दे करके अपने को राजनीतिक चर्चा में या तो केवल अपनी चर्चा में बने रहने के लिए सब बातें कहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और वो बताते हैं कि ख्वाहिश है उनको ये बखूबी पता है कि वो अगर सांसद बने तो जनता के जनादेश से बने जी, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत बने और इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, देश और प्रदेश की सम्मानित जनता तय करे। किसी व्यक्ति के ख्वाहिश से या किसी व्यक्ति के चाहने से न कोई प्रधानमंत्री बनता है और न कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो चाहे वो ओवैसी साहब हों और चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क साहब, सबको इस तरह की जो राजनीतिक रोटी सेकने की जो एक चलन बन गई है कि कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा में आ जाए, चैनल पे बयान हो, उनकी फोटो दिखे और लोग समझे कि ये मुस्लिम समाज के बड़े भारी रहनुमा हैं। तो ये इनकी अपनी राजनीतिक एक चाल है। सब जानता है, देश जानता है कि इस देश में एक एक नागरिक को समान अधिकार हैं, समान अवसर हैं। सभी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कोई, आखिर ओवैसी साहब भी तो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसको अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। तो ये बात कहना कि उनकी ख्वाहिश है कि हिजाब पहनने वाली बना दी जाए या उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश से नहीं चलता। ये जनता जनार्दन की ख्वाहिश से चलता है। जनता जनार्दन जिसको, अब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, कौन बताए राजनीतिक दलों को, कौन बताए नेताओं को? मेजर आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी, आप ही के पार्टी के सांसद, उनका कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक PM बने। अल्पसंख्यक PM तो UPA के दौरान तो बन ही गया देश में। जरा समझाइए कि ये अल्पसंख्यक की परिभाषा है क्या जो बर्क साहब बोल रहे हैं?
आवाज आशीष जी आपका रुख करेंगे। कौसर साहब, यहां सब चाहते हैं अमन चैन से रहे, लेकिन हर एक मुद्दे में धार्मिक एंगल ढूंढ ही लिया जाता है। बात हो रही थी ब्रिटेन की, लेकिन उसे खींचकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ला दिया गया ताकि लोग भिड़े रहे। और लाने वाले कौन, वो सबके सामने। देखिए, ऐसा है कि हर बात में सांप्रदायिकता का एंगल निकालना ये अच्छी बात नहीं है। खासतौर से एक ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो 25-30 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में, उसके द्वारा इस तरीके के बयान देना निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। हमारा देश भारत जो दुनिया का सबसे महानतम लोकतंत्र है, उसमें जो व्यवस्था है, हमारे संविधान ने जो व्यवस्था रखी है, वो व्यवस्था इस तरीके की है कि योग्यतम से योग्य व्यक्ति जाकर के उस सर्वोच्च पद पर विराजमान होता है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कोई मामला ही नहीं जी। देश का संविधान जिस तरह से लोगों को अधिकार देता है, भारत के नागरिकों को अधिकार देता है, वहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो ये सब बयान देने का अर्थ ही ये है कि किसी भी तरीके से राजनीति की दिशा को मोड़ा जा सके। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस समय और तमाम मुद्दे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया, बहुत सी सारी चीजें निकल करके आई कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो बगैर पंजीकरण के चल रहे हैं, उनके अंदर जो है उल्टा सीधा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो इन सब चीजों पर दिमाग लगाना चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। और हमारे देश ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, कलाम साहब जैसे योग्यतम व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, जिनके बारे में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहा करते थे कि लोगों को राष्ट्रपति के पद ने सुशोभित किया, लेकिन कलाम साहब वो है कि जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, जिसने कलाम साहब जैसे जो है वो व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपी। योग्यता होनी चाहिए, देश के लोग तो उसके हाथ में पूरी बागडोर सौंप, यानी कि आबादी मैटर नहीं, काबिलियत मैटर करता है। एच.एस. रावत जी, कुछ भी मुद्दे सामने आते हैं तो बीजेपी आरएसएस, लेकिन अब इसी मामले में कौन बोल रहा है? बर्क साहब बोल रहे हैं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं, शशि थरूर जी बोल रहे हैं। जी देखिए, इसके पीछे कारण ये है राहुल जी, बर्क साहब का दर्द है। इस समय उनको दर्द फील हो रहा है। अब तक जितनी भी सत्ताएं रही, वो सत्ता के सिर पे नाचते रहे, मर्जी से हज करते रहे, मर्जी से टैक्स दिया, मर्जी से अपने कानूनों को चलाया, मर्जी से संविधान को चेंज कराया, चाहे सावानो केस हो, चाहे कोई भी बाबरी मस्जिद वाला मामला हो, सब उनकी मर्जी से चलता रहा। लेकिन आज जनता की मर्जी से चल रहा है। आज जनता अपने तरीके से देश को चलाने की कोशिश कर रही है। एक जनता का लोकप्रिय चुना हुआ प्रधानमंत्री है। और जैसे बर्क साहब कह रहे थे एक बार अल्पसंख्यक बनना चाहिए, अरे बर्क साहब, 600 वर्ष इस देश ने अल्पसंख्यकों की तानाशाही, दुराचार, आताताई, बलात्कार, लूट खसोट, मंदिरों को तोड़ना, लाखों मंदिरों को तोड़ना, वो भी इस देश ने सहन किया है और आप लोगों को कन्वर्ट किया है। पहले आप लोग भी तो हिंदू थे, आपका डीएनए भी तो हिंदू है, आप लोग सब कन्वर्टेड है। आप कौन से संविधान की और कौन से उसकी बात कर रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अगर आपको अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री देखना चाहते हो तो सन 47 के अंदर देश के 2 हिस्से हुए और उस दूसरे हिस्से में चले जाओ, आप चाहे बांग्लादेश में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, दोनों छूट आपके पास अभी भी हैं। आपके पास कोई बंधन नहीं है, आप अभी भी जा सकते हैं। आप जाइए, जाकर के वहां के प्रधानमंत्री काल को देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए ये इनकी ईर्ष्या बोल रही है, इनको टेंशन बोल रही है, और ये जो सपने हैं ये कभी साकार हो नहीं सकते। बिल्ली के चाहने से कभी छीका नहीं टूटा करता। और ये बर्क साहब अब रिटायरमेंट के टाइम पर है, दिमागी तौर पर पजल हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ईर्ष्या इनके दिमाग में भरी पड़ी है। फरहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फरहान साहब, रावत जी बीजेपी प्रवक्ता नहीं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत जी एक बात कह रहे थे राहुल जी कि देश, रावत जी कह रहे थे कि जो आज देश चल रहा है वो जनता चला रही है, जनता अपने हिसाब से।
आप बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत किया गया, ये देश की जनता चाहती थी रावत जी? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में अरे एक बलात्कार की जनता चाहती थी, 1000 बलात्कार हुए जम्मू कश्मीर में। ये देश की जनता चाहती थी। उस समय आप बताइए मुझे, पहले आप इसका उत्तर दीजिए। देश की जनता चाहती थी या आप चाहते थे? आप चाहते थे कि भाजपा चाहती थी? कौन चाहता था? आपको उस समय दर्द फील नहीं हुआ क्या? अरे ये बताओ, बस इतना सवाल आपसे पूछना, उसका उत्तर दीजिए। ये देश की जनता चाहती थी कि आप चाहते थे? बीजेपी चाहती थी कि आरएसएस चाहती थी? कौन चाहता था? जम्मू कश्मीर के अंदर आप बताओ ना। मैं आप पहले एक मिनट, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सुन लो आप। अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। राहुल जी ने चुप कराइए, जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी आगे की बात सुन लें, मुझे पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने लिखा हुआ रावत साहब, फरहान साहब जरा आप शांत हो जाइए। एक मेहमान हमारे बीच है, उनसे भी जरा बातचीत कर ले। आशीष चतुर्वेदी जी हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, उन्हीं की पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया जिस पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, समाज के लिए जायज है या फिर घुमा फिरा कर उसी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम के बीच एक परिधि खींचने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो शफीकुर साहब ने जो बयान दिया है वो उन्होंने अपनी एक निजी इच्छा व्यक्त की है कि उनकी इच्छा ऐसी है कि उनके समुदाय से कभी जो है कोई ना कोई नेता जो है देश का प्रधानमंत्री बने। वो उनकी एक निजी राय है और एक निजी इच्छा व्यक्त की है, और मैं समझता हूँ इसमें इच्छा तो कोई भी व्यक्त कर सकता है। कल को कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हो सकता हूँ, भाई मैं चाहूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोई देश में जो है वो सेना से आए ऐसा व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। मेरी निजी राय ये है। कुछ लोग होंगे जो किसी जाति या किसी और धर्म से आते होंगे, वो चाहते होंगे उनके समुदाय से बने। इच्छा तो एक अलग चीज हो गई कि इच्छा हमारी ये है, लेकिन अंततः होगा क्या? बनेगा तो वही व्यक्ति प्रधानमंत्री जिसको जो सांसद ज्यादा जीत करके आएंगे, जो इसको वो अपना नेता चुनेंगे, वही व्यक्ति अंत में जाकर के प्रधानमंत्री बनेगा। तो इच्छा व्यक्त करना और एक पार्टी की एक ऑफिशियल स्टैंड में दोनों में फर्क होता है। यहाँ अंतर समझने की जरूरत है। बातों को समझ गया। हालांकि ऐसे जब मामले आते हैं तो ये व्यक्तिगत चीजें हो जाती हैं, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी यही इच्छा व्यक्त कर देते समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से। वो कह देते कि अब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा एक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। हालांकि चेहरे तो कई हैं, ये जाहिर कर देते बर्क साहब, ये भी अच्छा लगता। देखिए, अब वही मुख्यमंत्री बनने की या प्रधानमंत्री बनने की बात जब आती है तो जिस पार्टी का चेहरा जो एक व्यक्ति होता है, जिसके नाम पर वोट पड़ रहा होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी है, समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव है, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, तो पब्लिक की और नेताओं की, ज्यादातर लोगों की अपेक्षा जो उस पार्टी से जुड़े होते हैं वो उसी चेहरे को आगे देखना चाहते हैं। बाकी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत इच्छाएं बहुत सी हो सकती हैं। बहुत से नेता हर पार्टी में हैं, वो लोग स्वयं भी चाह सकते हैं, बहुत से उनके समर्थक भी चाह सकते हैं कि कोई फलाना व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। जी, बहुत देर से अल्पसंख्यकों की याद आई और अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिमों की याद आई बर्क साहब को। जब तक संसद में बैठना था बैठे रहे, अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए, मैं दो लोगों की बात का जवाब देना चाहूंगा। एमआईएम के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो बीजेपी और आरएसएस हर निशाने पे उनके रहता है। तो फरहान साहब की जानकारी के लिए, जानकारी उनकी होगी, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरह की बात तफरका पैदा करने वाली करते हैं वो उनकी राजनीतिक यूएसपी हो गई हो वैसी साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और संघ पूरे देश के एक एक नागरिक जो भारत में पैदा हुआ, जो पला और बढ़ा, जिसने जो भारत की सरजमी पे जो जिसने रोटी खाई और यहाँ का जो जल पिया, वो सब भारत के नागरिक हैं और सबके साथ। हाँ, जो लोग इस मुल्क में रह करके इस मुल्क के प्रति न जवाबदेह होना चाहते हैं, जो इस मुल्क के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, इसको अपना मुल्क नहीं समझते हैं, उनका
जरूर हम पुरजोर विरोध करते हैं, उनका फरहान विरोध साहब, करते रहेंगे फरहान जो साहब, लोग मुल्क के साथ नहीं हैं। और रहा देखिए सवाल, देखिए ये बर्क वही साहब का, देखिए राहुल जी, तो मैं आसिफ जी जब बोल रहे थे मैं बड़ा धैर्यवान था, उनकी बात को तो सुन रहा था। सुनिए आसिफ जी मेरी बात को। केवल विद्वेष फैलाना है। सब जानते आसिफ हैं जी कि सुनिए मेरी बात व्यवस्था है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हरीश जी सुन लीजिए, संविधान से देश चलता है, यहाँ जनता तय करती है कि कौन कहाँ बैठेगा। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशीष जी अभी बोल रहे थे। मैं आशीष जी आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक अभिव्यक्ति माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप दोबारा पीएम बने। ये उनका अपना स्टैंड था। उसके बाद क्या नाम, समाजवादी पार्टी अगर नेताजी के सम्मान में होती तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव न लड़ती, बल्कि क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती, तो हम उसका स्वागत करते कि कम से कम नेताजी का सम्मान किया समाजवादियों ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कि कम से कम नेताजी की बात को सार्थक कर दिया। आपने नेताजी की बात को सार्थक नहीं किया, आपने उनको डिनाई कर दिया। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी देखिए वक्त कम है और मेहमान ज्यादा के लोग हैं। अब देखिए बाबरी मस्जिद शहीद कर भारतीय जनता पार्टी को पीछे तरीके से सपोर्ट करना और ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दे। कैसे कर सकती है? और जो मैंने कहा कि निजी राय अलग होती है, मेरी निजी राय है कि कोई मेरी तरह देश का फौजी प्रधानमंत्री बने, लेकिन समर्थन तो आप भाई हमारा एजेंडा जो है वो विकास का है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। फौजी का धर्म नहीं होता, न फौजी का धर्म होता है न नेता का धर्म होता है, लेकिन हमारे नेतागढ़ यहाँ धर्म तो ढूंढ निकाले। आपके ओवैसी साहब की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, लेकिन फरहान साहब आपके बड़े नेता कह रहे थे कि एक हिजाब वाली देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले अध्यक्ष तो बना ले। मतलब क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब खुद हटकर हिजाब वाली महिला को बना दे, तब भारतीय जनता पार्टी एग्री हो जाएगी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हिजाब वाली पर पूछ लीजिए, अगर वो इस बात पर एग्री होते हैं कि इस सीजन में प्रधानमंत्री बनाने के लिए एग्री है, हिजाब वाली महिला नजमा हेमतुल्लाह रही तो हैं, क्यों नहीं बना देते? वो हिजाब भी पहनती हैं। प्रधानमंत्री बना के 15 मिनट में भारतीय जनता पार्टी बना दे उन्हीं को। हम तो थोड़ी नहीं करें एमआईएम से बने, रख देना, क्योंकि आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके अकबरुद्दीन हैं। ये देखिए आ गए चलिए आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ से चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर बर्क साहब का बयान कि उनकी तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है कि अल्पसंख्यक समाज से प्रधानमंत्री होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय से। वहीं ओवैसी साहब कहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली बच्ची देश का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि प्रधानमंत्री बनेगी। उससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देश संविधान से चलता है कि ऐसे नेताओं की ख्वाहिश से, ऐसे नेताओं के बयान से। आकलन जनता करे। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।